तो मैं इंजीनियर सूरज कुमार अपने YouTube चैनल नॉलेज प्लस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो स्थलखंड के क्षेत्रफल का भारत के स्थलखंड का क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी के स्थलखंड के क्षेत्रफल का 2.43% है। एक बार फिर से, भारत के स्थलखंड का क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी के स्थलखंड के क्षेत्रफल का 2.43% है। अगर वहीं हम संपूर्ण पृथ्वी के जल प्लस स्थल दोनों की बात करें तो उसमें भारत का जो स्थलखंड का क्षेत्रफल है वह 0.57% हो जाता है। अर्थात भारत के स्थलखंड का क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी के जल प्लस स्थल दोनों को मिलाकर उसमें अगर प्रतिशत देखेंगे तो उसमें भारत का प्रतिशत है 0.57%। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत के बीचों बीच से होकर 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा भी बोलते हैं, वह भारत के बीचों बीच से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अर्थात 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, वह भारत के बीचों बीच लगभग बीचों बीच से होकर गुजरता है। इसमें इसके जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के बीच से तो गुजरता है, लेकिन उसमें 8 राज्यों से कांटेक्ट करता हुआ ये निकलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कौन कौन से 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं, तो वो देखते हैं दोस्तों। एक ट्रिक के माध्यम से झागु राम पक्ष त्रिम, ये ट्रिक है झागु राम पक्ष त्रिम। झा से झारखंड, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, छ से छत्तीसगढ़, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। झागु राम पक्ष त्रिम से दोस्तों, झागु राम पक्ष त्रिम से हम भारत के उन 8 राज्यों को याद कर सकते हैं जिनसे होकर हमारे कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों, अगर हम भारत के दिशा, ये तो हो गया हमारा कर्क रेखा। अगर दोस्तों एक रेखा और है जो कि मानक समय रेखा जिसे बोलते हैं, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। मानक समय रेखा 22.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसे हम मानक समय रेखा, ये हमारे भारत का मानक समय रेखा है, जो कि दोस्तों ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से गुजरता है। अगर इसको हम इन 5 राज्यों को मेमोराइज या याद करना चाहें तो दोस्तों एक ट्रिक है उत्तर मध्य छुआ। उत्तर मध्य छुआ, उत्तर से उत्तर प्रदेश होता है, मध्य से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश। उत्तर मध्य छुआ के माध्यम से हम भारत का मानक समय रेखा जिन 5 राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों, उन्हें हम मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे उत्तर मध्य छुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये हैं 5 राज्य जिनसे होकर मानक समय रेखा गुजरती है। दोस्तों, अगर हम भारत के पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु की बात करें दोस्तों, शायद आप लोग जानते होंगे, हमारा जो पहला वीडियो है दोस्तों, अगर आप देखेंगे उसमें हमने ये बताया है हमारा पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, इनके विषय में डिटेल में बताया है दोस्तों। फिर भी हमने यहाँ लिख दिया है जो गौरमोथा या गुहार मोथा है, जो कि गुजरात राज्य में है, 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 68.7 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। वहीं अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो दोस्तों 97.25 का पूर्वी देशांतर पर एक स्थान है किबिथु या बलागु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वह हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है। वहीं अगर हम दक्षिणी बिंदु की बात करें दोस्तों, तो हमारा दक्षिणी बिंदु 8.4 उत्तरी अक्षांश, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। और दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे 6.4 पर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और ये हमारा जो उत्तरी बिंदु है, जो सबसे उत्तरी बिंदु, इसे हम इंदिरा कोल बोलते हैं, जो कि 68.7 का है दोस्तों। ये जो कि ये 37.6 उत्तरी अक्षांश है, 68.7 हमारा पूर्वी देशांतर है। दोस्तों ये तो हो गया जनरल बातें। अगर हम दोस्तों अब बात करें भारत के पड़ोसी देश, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं दोस्तों, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये दोस्तों मैंने ये लिख रखा है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये दोस्तों ये क्रम से है। बांग्लादेश मतलब कि सबसे अधिक, अगर अगर पूछा जाए कौन सा देश जो भारत से सबसे लंबी दूरी की सीमा रेखा साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश।
कभी आ सकता है दोस्तों कि कौन सा देश भारत से सबसे अधिक या सबसे लंबी दूरी की सीमा रेखा साझा करता है, तो वह देश है बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर का सीमा रेखा शेयर करती है। दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अधिकतर ये हालांकि ये लंबाई कम पूछता है, लेकिन दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश से हमारा कौन कौन सा राज्य बांग्लादेश से सटे हुए या बांग्लादेश की सीमा रेखा से हमारा अपनी सीमा साझा करते हैं। अर्थात बांग्लादेश से सटे हुए, आप तो जानते हैं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल अलग अलग हुए हैं, तो एक तो पश्चिम बंगाल ही हो जाएगा जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। दूसरा है दोस्तों असम बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। तीसरा है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। 1 2 3 4 5, ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। ये पूछ सकता है दोस्तों कि बांग्लादेश से ऐसे दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा राज्य ऐसा है जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता, लिख देगा, एक दूसरा कुछ दे देगा, इस तरह की क्वेश्चन बन सकती है। अगर हम चीन की बात करें दोस्तों, तो चीन भारत से सीमा साझा 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा साझा करता है। अगर चीन से सटे हुए राज्यों की बात करें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये 3 राज्य हैं जो चीन से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों अगर हम तीसरा देखें तो पाकिस्तान की जो सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर, अर्थात 3323 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा भारत से साझा करता है। पाकिस्तान से जो राज्य सीमा साझा करते हैं वो हैं दोस्तों गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब दोस्तों नेपाल भी है। नेपाल की जो कि नेपाल की सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर नेपाल भारत के से सीमा साझा करता है। नेपाल से सटे हुए राज्य हमारे हैं उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। वहीं म्यांमार है, म्यांमार 1643 किलोमीटर, इससे सटे हुए राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान से 690 किलोमीटर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन दे दे कि अफगानिस्तान से कौन सा राज्य लगा हुआ है, तो वो है लद्दाख। हालांकि दोस्तों अब ये पीओके में चला गया है, ये जो 106 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है ये पीओके में चला गया है, लेकिन फिर भी आता है तो हम लोग दे सकते हैं। अगर दोस्तों हम देखें भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा सीमा रेखा है, उसका क्या नाम है, वो है रेड क्लिफ। ये कब निर्धारित किया गया है? 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा नामित किया गया। अगर भारत एवं चीन के बीच बात करें कौन सी सीमा रेखा है, वह है मैकमोहन रेखा। यह 14 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया यह सीमा रेखा। भारत एवं चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है दोस्तों, यह 14 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया था। अगर भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की बात करें, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है, भारत चीन के बीच मैकमोहन, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। ये हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं भारत की तटरेखा के विषय में। कौन सा राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, कौन से राज्य की सबसे छोटी तटरेखा है, पश्चिमी जो राज्य हैं उनमें सबसे लंबा तटरेखा किसका है, सबसे छोटा किसका है, ये सब पूछ सकता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले पश्चिमी राज्यों की बात करते हैं दोस्तों। जो गुजरात है दोस्तों, यह सबसे लंबी सीमा रेखा, इसकी तटरेखा जो है सबसे लंबी है। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है जो कि 1214 किलोमीटर है। ये गुजरात लिख दिया गया है, 1214 किलोमीटर है दोस्तों। अगर इसी तटरेखा को हम अगर फैला दें तो वो हो जाता है दोस्तों 1600 किलोमीटर। अर्थात अगर गुजरात की तटरेखा को फैला के नापा जाए तो वह 1600 किलोमीटर का तटरेखा होगी। और दोस्तों अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो MH की जो तटरेखा है दोस्तों वह है 720 किलोमीटर। MH की अर्थात महाराष्ट्र की जो तटरेखा की लंबाई है वह 720 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के बाद गोवा है दोस्तों, गोवा की तटरेखा की लंबाई है दोस्तों, सबसे छोटी तटरेखा यही है 101 किलोमीटर। अर्थात ये गोवा जो है दोस्तों, जितने भी तटीय राज्य हैं सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। अगर वहीं कर्नाटक की बात करें दोस्तों, कर्नाटक की तटरेखा की लंबाई है 300 किलोमीटर, कर्नाटक के 300 किलोमीटर। और यहीं केरल की बात करें दोस्तों, केरल की तटरेखा की लंबाई 550 किलोमीटर है। केरल। अब दोस्तों अगर हम, ये तो हो गए पश्चिमी राज्य, अगर हम पूर्वी राज्यों की बात करें तो
तमिलनाडु की तटरेखा की लंबाई है तमिलनाडु 907 किलोमीटर। तमिलनाडु के बाद अगर ऊपर हम जाएंगे तो आंध्र प्रदेश आता है। तो आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई है दोस्तों 970 किलोमीटर। अगर पूछे कि पूर्वी राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है तो यही है आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ी तटरेखा। अब दोस्तों अगर इस आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश एपी लिख दिया हूँ, एपी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद है उड़ीसा। उड़ीसा की तटरेखा की लंबाई है 484 किलोमीटर, उड़ीसा। अब दोस्तों उड़ीसा के ऊपर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की तटरेखा की लंबाई है पश्चिम बंगाल 210 किलोमीटर। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार के नीचे है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री की अक्षांश रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पे है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी पूछ ले दोस्तों, इन सबको आप ध्यान दें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।